यूपी में हलाल मीट को बैन कर दिया गया है। इस ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सैटरडे को जारी किया गया। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से राज्य के अंदर बैन कर दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा ऑर्डर को सैटरडे को लागू किया गया। हलाल सर्टिफिकेशन सीधा सीधा समझिए, हलाल मीट जो कि इस्लामिक सुटेबल होते हैं, यानी कि इस्लामिक विचारधारा और इस्लामिक रिलीजन के अंदर जिनके लिए मंजूरी दी जाती है, जो कि मुस्लिम्स खाते हैं और कंज्यूम करते हैं, उन्हें हलाल मीट कहा जाता है। हलाल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है हराम वर्ड के ऑपोजिट, यानी कि अनुमति हराम के विरुद्ध। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स आइटम्स को मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स में पूरी तरह से निलंबित यानी कि बैन लगा दिया गया है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट्स के 4 मेन प्रोडक्ट चेन्स को बैन कर दिया गया है। और रिपोर्ट्स की माने तो रूल्स को इमीडिएट बेसिस और इमीडिएट इफेक्ट्स पर लागू किया गया है। राज्य में यानी कि पूरे राज्य के अंदर इस लॉ को, बैन को लागू कर दिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, सीधे सीधे समझते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन 1974 के अंदर सामने आता है और इंट्रोड्यूस होता है। हलाल सर्टिफिकेशन मरे हुए जानवर और उसके मीट के ऊपर लगाया जाता है और इससे पहले इसका काफ़ी या फिर इसकी कोई डिटेल्स साफ नहीं है, यानी कि 1974 के अंदर ही हमें ये सामने देखने को मिलता है। इस तरह के प्रोसेस में एनिमल्स के गले की नस के द्वारा उसे मार दिया जाता है, यानी कि गले के अंदर एक स्पेसिफिक कट किया जाता है जिस प्रकार से उसकी जान निकल जाए। ये इस्लामिक यानी कि इस्लाम के अंदर, उनके रिलीजन के अंदर मंजूर किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर जानवर की रीढ़ की हड्डी पे मारा जाता है तो उसे झटका कहा जाता है, यानी कि एक बारी में उसको मार देना। झटके का मीनिंग अब मैं आपको समझा दूं। झटके के अंदर मरे हुए एनिमल्स को कम दर्द होता है और हलाल के अंदर जानवर को मरते हुए काफ़ी दर्द की पीड़िता यानी कि काफ़ी दर्द सहना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। 1993 में हलाल सर्टिफिकेशन बाकी कई चीज़ों के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया। और नॉन मीट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है हलाल सर्टिफिकेशन, सीधा समझते हैं कि नॉन मीट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हलाल सर्टिफिकेशन लगती है या नहीं लगती है। एक ही सवाल भी लोगों के बीच में काफ़ी गूंजता है। हाल ही में वंदे भारत के अंदर काफ़ी बवाल करने को मिला, जहां पर ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर ने अपने चाय में हलाल सर्टिफिकेशन देखा। उसने ट्रेन के अंदर बवाल काट दिया और ये जानने की कोशिश करी कि ये हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। सीधी सीधी बात थी और कंपनी के द्वारा उसका आंसर भी दिया गया। कंपनी के द्वारा बताया गया ये सर्टिफिकेशन सिर्फ दूसरे देशों के लिए है जो कि मुस्लिम्स बताए जाते हैं, और मुस्लिम्स देशों के अंदर कंपनी के द्वारा ये हलाल सर्टिफिकेशन नॉन मीट प्रोडक्ट्स के ऊपर इसलिए दी जाती है ताकि वह सुनिश्चित कर पाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल, सूअर की चर्बी जैसी नॉन इस्लामिक चीज़ें तो नहीं है जो कि इस्लामिक स्टेट्स के अंदर यानी कि कंट्रीज़ के अंदर हराम बताया जाता है। इसलिए हलाल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सपोर्ट करने वाली कई कंट्रीज़ के द्वारा भी हलाल सर्टिफिकेशन लगाया जाता है और यही सर्टिफिकेशन कई कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया में भी आता है और ये वर्ल्ड के अंदर चलने को मिलता है। इंडिया के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए लगाया भी जाता है अलग कंट्रीज़ की तरफ से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं बनाई गई। इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की गई है और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस यानी कि हलाल सर्टिफिकेट की देखरेख करने के लिए बोला गया है। बताया गया है कि मीट और मीट प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्शन, प्रोसेस और पैकेजिंग पर देखरेख करनी होगी और सर्टिफिकेशन को एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बोर्ड NABCA, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया जैसी कई बड़ी संस्थाएं देख रेख करेंगी और ध्यान रखेंगी इन हलाल सर्टिफिकेशंस के बारे में। इंडिया में मेजर हलाल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मौजूद है, जिनका नाम हलाल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जमायती अलामा हिंद, हलाल ट्रस्ट। जी हाँ, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कई देश के अंदर भी यानी कि कई देश के पास अपने अपनी सर्टिफिकेशन यानी कि हलाल सर्टिफिकेशन बोर्ड्स हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, UAE और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के पास अपनी हलाल सर्टिफिकेशंस बोर्ड है और अब ये इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब यूपी के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों बैन किया गया है, अब हम उस पर बात करते हैं। सीधी बात करें तो यूपी के अंदर सरकार के द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन को वेजिटेबल यानी कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि ऑयल, सोप,
टूथपेस्ट, हनी और होने वाली जैसी कि कई कंपनीज हैं, उनके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि हलाल सर्टिफिकेशन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, नहीं बोला गया है कि ये कंपल्सरी रखा जाएगा। उन्होंने बोला है और बताया है कि स्पेसिफिकली रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। स्टेट के अंदर हम लोगों की हेल्थ और उसके साथ साथ वहाँ उनकी हाइजीन और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ये इम्पोजिशंस और ये बैन्स ला रहे हैं। सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के ऊपर ये बैन्स लाए जाएंगे, यानी कि जो एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं और इंपोर्ट किए जा रहे हैं वहाँ पर ये बैन्स को लगाया जाएगा और हलाल सर्टिफिकेशन की डिमांड नहीं की जाएगी और की जा सकती है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि सरकार हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट यानी कि फूड प्रोडक्ट्स पे एक जैसे कि पैरेलल सिस्टम चलता है जो कि कंफ्यूजन पैदा करता है लोगों के बीच में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 89 के रिलेटिवली सरकार ने अपनी बात रखी। सरकार ने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स और पेपरमेंट ऑयल, सॉल्ट, रेडी टू ईट बेवरेजेस और एडिबल ऑयल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हलाल सर्टिफिकेशन लगाया जाएगा। ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस और उसके साथ साथ कॉस्मेटिक के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट और हलाल सर्टिफिकेशन लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। कई ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट्स यानी कि 1950 के अंदर इसका आंसर दिया गया है और बोला गया है कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हलाल सर्टिफिकेशन मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक्स के अंदर ये लगाया जाता है तो इस एक्ट के प्रावधान के लिए यानी कि उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियली और काफ़ी बड़ी जांच की जा सकती है और काफ़ी बड़े कदम सरकार के थ्रू उठाए जाएंगे। अगर हम बात करें तो हलाल और झटके को लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट चलने को मिलते हैं। कुछ लोगों की तरफ से बोला जाता है कि झटके के अंदर जानवर को मारते हुए उसको दर्द नहीं होता। हलाल का डिफेंस करते हुए लोग इसको रिलीजन से और रिलीजियस बुक्स से जोड़ देते हैं। बट कुछ लोग सीधा सवाल पूछते हैं, सीधा जानना चाहते हैं सोसाइटी की आंखों में आंख डाल के कि क्या हलाल और झटका सही है। वह पूछते हैं कि क्या झटके से मारने वाले किसी भी जानवर को ये कोई आसान मौत देता है या फिर हम इंसान किसी को मौत देते हुए उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्या हलाल से मरने वाला या झटके से मरने वाला कोई भी जानवर हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस वजह से उसे कम दर्द होगा और इस वजह से कम दर्द नहीं। ऐसा मैं नहीं, ऐसे कई लोग कहते हैं और एनजीओज ऐसे सवाल सोसाइटी की आंखों में आके डालकर सरकार तक और ह्यूमैनिटी के नेचर को सोसाइटी में बढ़ाने के लिए बात करता है। इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे थे न्यूज़ 1 टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।